लगता है आपने हार मान ली। नहीं, मैं यानी कि सितंबर का वो दिन जिस दिन मैं जा रहा हूँ उससे एक दिन पहले रात 11:59 के कितने होते हैं ये 59 सेकंड जो है ना वहाँ तक मैं इंशाल्लाह फाइट करूँगा। कौन सा कानून? ये जिसको आपने उड़ाया है सर, मैं किसी कानून को एक नहीं मानती। बादशाह बन के बैठ जाए, ये किस किस्म का कानून है सर? मैं किसी कानून को नहीं मानती। विजय, तुझे इसको छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? कोई लेगेसी छोड़ के जाए ना सर। अपनी सास मोहतरमा की कुर्बानी देके जा रहा हूँ मैं। 3 दिन तक मेरे घर वालों ने मुझसे बात नहीं की, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे बिल्ली के खाने वाले बिस्किट देते रहे। गैस बंद कर देते थे ये लोग। तो मैं रोटी को इस्त्री करके गर्म करता था, जूता था उसका नीचे वाला हिस्सा ही काट दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और वहाँ सिगरेट भी, अब्बू सिगरेट बुझाए, सिगरेट बुझा रहा हूँ। तो मैंने आके ऐलान कर दिया अपनी फैमिली के सामने कि मैंने कहा बस 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 अपन बुझाएगा इस लंगड़े को। आपको इससे समझ ही नहीं आ रही बात, आपको देनी पड़ेगी गंदी मिसाल जिससे आप समझोगे। ठीक है। ये कोई हन्ना औरत की पिकनिक का मकाम नहीं है कि जहाँ पर सब अपने अपने तरबूज लाके ठंडे करके खाते हैं। आखिरी फैसला क्या होगा सर आपका? अवलियाले चलो भाई, हाँ भाई, बारों बार पीर बधाई, चलो चलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट और आज फ्रॉडकास्ट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरव्यू ख़वातीन और हज़रात। इतना बड़ा इंटरव्यू जो शायद पाकिस्तान या भूटान या नेपाल की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। चूँकि हम भूटान में इस वक्त और भूटान की बात कर रहे हैं, तो भूटान की हिस्ट्री में इतना बड़ा किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी पॉडकास्टर या फ्रॉडकास्टर ने नहीं किया। ये हमें सहरा जाता है इस बात का। और मैं बात कर रहा हूँ भूटान के चीफ जनाब बंदिया साहब की। हमारे साथ मौजूद हैं, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। वैसे तो काफ़ी मशहूर आदमी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है जनाब आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी खुशी हुई आपने बैरिस्टर साहब मुझे इनवाइट किया इधर। लेकिन यहाँ आके हैरत ये हुई कि बाकी दो कहाँ हैं? बाकी दो लोग, हमारे पास माइक दो थे, ठीक है, और मसाइल और भी थे, तो हम 3 रुकनी भूटानी बेंच तो नहीं बुला सकते थे। लेकिन चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान के चीफ हैं और आप करता धरता हैं, तो हमने कहा आपसे बात की जाए। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन जब मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यूट्यूबर आ रहे हैं सारे, तो जी तो आप आएँ। ये आपके एक मशहूर ज़माना साफ़ी हैं असद तूर, उनका मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे यूट्यूबर सारे आए। मैं तो इस कॉन्फिडेंस से आया, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई मिला ही नहीं है। मेरे फाजिल बेंच जो था जी, वो फाजिल ही हो गया है। मैं सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कि आप जो हैं सबसे बड़े इंसाफियत इस वक्त जो इंसाफ के चीफ हैं, उसकी हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद है। पहला सवाल सर, लगता है आपने हार मान ली? नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ने का कायल हूँ। हमारे जो मोहतरम लीडर हैं उन्होंने भी यही फरमाया। तो मैं सितंबर की आखिरी तारीख तक, जब तक मैं जाता नहीं हूँ, तो मैं तब तक ज़रूर फाइट करूँगा। यानी कि सितंबर का वो दिन जिस दिन मैं जा रहा हूँ उससे एक दिन पहले रात 11:59 के कितने होते हैं ये 59 सेकंड जो है ना, वहाँ तक मैं इंशाल्लाह फाइट करूँगा। अच्छा, आपने ये फैसला कर लिया, क्योंकि अभी हमने देखा आपका एक फैसला, आपने जो छुरा घोंपा अभी पिछले दिनों, एक हुकूमत गई और जैसी उसने असेंबली तहलील ली, उसके अगले ही दिन वीकेंड ख़त्म होता है और आप जो है छुरा लेके आते हैं और आपसे इंतज़ार, बड़ी बात है कि आपने इतने दिन इंतज़ार किया उस घोंपने का। असल में खेल आखिरी मलाइल में दाखिल हो गया है, और आखिरी मलाइल में जब खेल दाखिल हो तो आपने अपनी पूरी 100% एफर्ट जो है ना वो देनी होती है। तो मैंने भी कोशिश की है कि लड़ाई, चूँकि मार्के में अगले चले गए लेकिन है खिलाड़ी इसी खेल के, तो कोई ऐसा पक्का काम करके जाए ना बंदा कि लक पता जाए इनको ये काम तो वापसी पर वापसी। आपने ना अभी वो बजा दिया है, वो जो कहते हैं ना जंग का, वो जो एक क्या कहते हैं सर उसको, अदालती तबला जंग। हाँ, आपने तबला जंग तो आपने बजा दिया है। लेकिन आप
फिर ये क्यों समझते हैं कि इस वक्त जब आप समझते हैं कि सुप्रीम अगर साथ पीछे लग गया है वो भूटान, तो फिर हम पार्लियामेंट को तो क्या क्या हम कहें उसको, फिर उसके साथ भी सुप्रीम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो तनाज़ा यही है ना कि सुप्रीम है कौन। पार्लियामेंट सिवाय ये कि चंद लोग बैठ के एक जगह पे गप्पे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हा खी वो कभी कोई सीरियस काम वहाँ से होते हुए देखा है आपने? नहीं, कानून पास कभी होते हैं ना सर, वही कानून जो आप पे और मुझ पे लागू होते हैं सर, कौन सा कानून? ये जिसको आपने उड़ाया है सर। मैं किसी कानून को एक नहीं जन मानती। बादशाह बन के बैठ जाए, ये किस किस्म का कानून है सर? मैं किसी कानून को नहीं मानती। विजय, तुझे इसको छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? आपने कभी इस तरह की आवाज ये तो मुझे कोई लीक ऑडियो किसी सास की थी। नहीं? कभी आपने सोचा है कि सर आपने भी एक दिन जाना ही है और वो दिन करीब आ रहे हैं, गालिबन मुश्किल से कोई आधा महीना या कुछ टाइम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो आपने जाना है सर, आप सोचते हैं कि जाना तो मैंने भी है, देन अगर ये सोचने लग जाते तो इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ ना लगता, कभी इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म अदालती कत्ल का शिकार ना होता, कभी हम किसी मुंतखब हुकूमतगान को घर ना भेजते। तो एक ना एक दिन सबने जाना है, लेकिन सोचा नहीं कि जाएंगे या नहीं, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने जो है वो फैज़ अता किया गया है इस मुल्क को। जी तो हमारे दौर में जो फैज़ अता किया गया था हमें, जी। उसने आगे का सोचने ही नहीं दिया। अच्छा, और को लटायर होंगे, लटायर होके क्या करेंगे, सोचने नहीं। वही कह रहा हूँ, वेरी शॉर्ट टाइम, उसके बाद क्या होगा सर? कोई लेगेसी छोड़ के जाए ना सर। मैं जो कुछ छोड़ के जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो सदियों जो है वो आपको याद आता रहेगा। लेकिन मैंने जो चंद चीज़ें छोड़ी हैं हाँ, उसमें कौम की नाम, एक मेरे फैसले, हम्म। दूसरा कुछ लोगों की मेरे मुतालिक गालियाँ, बदवाएं। और सबसे अहम अपनी सास मोहतरमा की कुर्बानी देके जा रहा हूँ मैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका वो क्या है, रुख क्या है। अगर लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि ये कासिम के वालिद साहब ने ऐसा क्या किया है कि एक इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट को, एक बड़े मुल्क की, भूटान की अदालत को, उसके फेवर में ये सब कुछ करना पड़े, और वो भी 3-4 को मिल के करना पड़े, और उसमें सीनियर तरीन जजेस की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, आप बेंच में ना बैठने दें, तो खुली बदमाशी टाइप फील आता है। पर साहब मैंने और मेरे है मोअज़्ज़िज़ जो हमनवा 2 रुकनी मज़ीद थे मेरे साथ। जी। ओह सॉरी, रुकनी। तो हम 3 रुकनी ने जो है, हमने जिस प्रेशर का सामना किया है, क्या सर? प्रेशर, कानून की पूरी आप डायरियाँ उठा लें, आप पूरे कानून की किताबें उठा लें, वो नहीं। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने घर जाता था तो मैं घर वालों से नजरें नहीं मिला सकता था। जाहिर सी बात है, काम ही ऐसे किया। जैसे मैं जाता था मेरे बच्चे मुझे ऐसी नज़रों से घूरते थे जैसे वो बच्चे ना हो कोई जंगल के अंदर या किसी, मैं कह नहीं, खेत जो होता है ये इसका गन्ने का खेत, उसमें उसको जिस तरीके से सोर देखता है, मतलब वो सोर्स देखता है, वैसे वो देखते थे मुझे। हाँ, और मुझे खा जाने वाली नजरों से। एक दिन मुझे खा जाने वाली नज़रों के बाद कहा कि ओए अब्बे। अच्छा, यानी कि इतने बड़े आदमी को डायरेक्ट घर वालों ने, घर इज्जत वालों से दी, काफी डरते वो हैं आप। अब्बा भी कह सकते थे, अब्बा है सिंगुलर, लेकिन हाँ। इज्जत दी गई, ओए अब्बे तूने टीवी देखी? लंगड़ा, क्योंकि नाम नहीं ले सकते, लंगड़ा किस किस तरीके से मुंह पे बाल्टी रख के दुम वाला हिस्सा बाहर निकाल के कैसे पेश हो रहा है, कभी तेरा दिल नहीं पसीजता? आप यकीन करें उस मासूम की सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। नहीं साइड या मैंने कहा मुझे माफ करना, मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, मैं लंगड़े को नहीं बचा सका। ये सर यार, ये कोई केस कोर्ट कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किसी भूटान में ऐसा कोई ये केस मैं हुआ है? घर का बता रहा हूँ, घर का बता रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने घर से ही इतना प्रेशर आया कि मतलब आप यकीन करें 3 दिन तक मेरे घर वालों ने मुझसे बात नहीं की, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे बिल्ली के खाने वाले बिस्किट देते रहे नाश्ते में।
खुद ही सारे नाश्ते बनाता रहा हूँ। बाहर निकलूँ, हाँ, मैं नाश्ते के टेबल पे सब बैठे तो मैं जैसे ही बैठा उठ के सारे चले जाए। मुझे सुनील शेट्टी की पुरानी फिल्में याद आ गई। उसमें क्या होता था? उसने कसम खाई ली थी कि वो अपनी कॉलेज में जाके फाइट नहीं करेगा। हाँ, ऐसे ही होता। और अश्के लोग जो हैं, अश्के लोगों का ग्रुप था एक, कौन लोग सर? अश्के कुमार। अक्षय कुमार यार। तो अश्के लोग जो है कॉलेज के अंदर आके उसको हंसा करते हैं, उसको दंगा। बुली करते हैं। बुली कुत्ता। हाँ, ऐसा मुंह से निकल गया। हाँ। बुली करते हैं, और जब वो बुली करते हैं तो जहाँ सलीम शेट्टी बैठा होता है, सुनील शेट्टी। सलीम शेट्टी पे वहाँ आज जैसे अश्के के होने हम नवा के साथ था, वो उठ के चला जाता। तो मेरा घर वालों ने मेरे साथ वो सलूक कर दिया कि जैसे मैं कोई नापाक, हाँ। कोई पलीत, पता नहीं क्या हूँ। हाँ। मैंने क्या किया है, सारे फैसले आप मेरी कोई ऑडियो आ गई, मेरी कोई वीडियो आ गई, ऐसा सलूक किया है। तो मुझसे बात नहीं करते थे, छोटे बड़े सारे। और उन्होंने मुझे, यकीन करें, मैं अपनी चाय खुद बनाई, मैंने अपने खाने खुद बनाता रहा हूँ। और यहाँ तक कि जब मैं घर आके खाना खाने की कोशिश करता था, गैस बंद कर देते थे ये लोग। अच्छा। तो मैं रोटी को इस्त्री करके गर्म करता था। सर रोटी, यानी कि भूटान की सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ इस पे मजबूर हो गया था, घर वालों के हाथों मजबूर होके इस किस्म के फैसले देने पड़े। जी, नहीं, तो फिर आखिर में मैंने फिर तय कर लिया कि मैं अपने घर में सेग्रीगेशन बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी। मैं एक दिन ये नाश्ता कर रहे थे, मुल्क में जो कुछ हो जाए अब घर का, बैठे हुए घर का नाश्ता सुकून कर रहे दिलाते थे, उसको। सब बैठे हुए थे, नाश्ता करते थे। हाँ। हाँ, सास साहिबा भी आई हुई थी हमारी। अच्छा, वो एक ऑडियो भी लीक हुई थी, उस बारे में पूछेंगे। वो कह रही थी, उनके को मशहूर एक डायलॉग था बड़ा फिल्मी। देखिए, आप लोग मेरी सास को जानते हैं उस ऑडियो की वजह से, हाँ। जबकि वो मेरी सास एक खास पार्टी की आज की कारकुन नहीं, मीनार पाकिस्तान के दौर में जब सबसे पहला जलसा हुआ था, जी जी आपको याद होगा जी कि एक छरेरी सी एक खातून जी। चपक 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 चलते हुए और स्टेज पे चढ़ती है और वहां से उल्टी कलाबाजी खाती है। अच्छा, वो थी वो, उनकी कुर्बानियां बहुत। उनकी कुर्बानियां आज की नहीं है, पुरानी कुर्बानियां हैं वो। और उनकी एक दोस्त थी, जो दोनों अब रिटायर्ड आंटियां हो गई हैं, लेकिन उस जमाने में वो मतलब उन्होंने बड़ा काम किया इस सियासी पार्टी के लिए। ठीक है। तो मैंने आके ऐलान कर दिया अपनी फैमिली के सामने कि मैंने कहा बस 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 बस, ठीक है। और ये आप बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अपन बजाएगा इस लंगड़े को, लंगड़े को, लंगड़े को, क्योंकि नाम नहीं ले सकते ना। हाँ, ऑर्डर के साथ आपके वो दो कोर्ट का ऑर्डर है, दो कोर्ट। लोग भी थे। ये आप समझते हैं तारीख आपको यूं मतलब इतना आराम से, आप तो तारीख छोड़े, आपको कोई सजा हो, कोई पूछ का छोड़ ना हो, लेकिन आपको पता है हम तो नहीं छोड़ते किसी। तो क्या आपको लगता है कि हमसे मुराद क्या है? आप किसी की पार्टी बन के बात कर रहे नहीं नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फैमिली के प्रेशर में आपने इतने वो कहते हैं ना कि दागदार किस्म के हैं? फैसले एक दफा हम लोग खाना खाने तशरीफ लेकर गए सारे, मैंने खाना मंगाया, मैंने उनको कहा कि मैं इनको थोड़ा नॉर्मल करूं, मैंने सबके लिए स्टेक मंगाया, सबने खाना खाया, लेकिन जैसे ही बिल देने की बारी आई, मैंने पर्स निकाला तो उस जवान हिम्मत ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे पैसों का खाना नहीं खाएंगे। फौरन पर्स निकाला और पैसे गिन के दे दिए। अच्छा ठीक है, तो ये आप ऐसा प्रेशर ठीक है। कहाँ? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये फैमिली प्रेशर की बुनियाद पे आपने मनपसंद फैसले दिए जो घर वालों को पसंद थे। नहाने जाता था, बेटे ने साबुन की गाचियां गायब की हुई। ठीक है, तो आप ये नहीं समझते कि जिनके साथ आपने ज्यादती की उनमें आपके बाहर जा रहा हूँ घूमने किसी दोस्त के साथ, तो लेटरीन की चप्पलें रख दी, ठीक है, मेरी बात सुन लें तो आप- बदले। ठीक है, मैं आप समझ सकता हूँ कि आपने किस प्रेशर में किया, और उसमें वहाँ भी आएंगे वो तारीखी जुमले जो आपको कह गए घर से, फोन कॉल जो लीक हुई, लेकिन आप समझते नहीं कि दूसरे ऐसा जुल्म किया, मेरी जो जूता था उसका नीचे वाला हिस्सा ही काट दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और वहाँ सिगरेट भी, अब्बू सिगरेट बुझाए, सिगरेट बुझा रहा हूँ, जल रहा हूँ। और अब तो उधर ले गए। मैं कह रहा हूँ फैमिली तो उन जजेस की भी थी ना जिनको आपने जलील किया, जिनको आपने जानबूझ के ट्रायल किया, मीडिया ट्रायल करवाया अपने मनपसंद लोगों से, और काजी तो उनके नाम में भी आता है, लेकिन आपने जो असल कहते काजी हैं उनको आपने पूरा उसके मुताबिक, हालांकि आपके जो अपने साथ बैठने वाले हैं उनके ऊपर बाकायदा रेफरेंसेस की बात हुई, जिसको आपने इग्नोर कर दिया, जिसको आपने कहा कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते, ना वो मामलात आगे बढ़े, वो आपके साथ बैठे होते हैं रोज दो। देखिए, फैमिली सबकी होती है, लेकिन फर्क है,
उनकी फैमिली बहुत दुख और तकलीफ है कि ये सब कुछ हुआ। मैं इसको कभी सेकंड नहीं करता, लेकिन उनकी छोटी फैमिली थी। मेरी फैमिली, मेरी सास की फैमिली और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, हाँ। सबको मिला लें अगर आप, हाँ, फिर एक फैमिली आधा लाहौर और आधा फैसलाबाद बनता है। लाहौर की लीड बन जाती है आधी, अगर आपकी फैमिली उधर। वो बहुत एफर्ट की, और सिर्फ मैंने एफर्ट नहीं की, आज मैं बता दूं ये कौम के नाम मेरा पैगाम है। सास ने भी बहुत कोशिश की, हाँ, उनका एक दुख भरा, लेकिन कम वक्तों ने मार्शल भी तो नहीं लगाया। वो इसी पे आ रहा था मैं कि ये दुख भरा जो एक मख्तों ने मार्शल नहीं लगाई, ये भी वो बेचारी ने बड़ी पेनफुली कहा था। बहुत ज़्यादा पेन के अंदर थे वो, और उन्होंने कहा कि ये और कि नौरीन क्या होगा, आप देखेंगे मैं अपनी सास से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरी आवाज़ वही हो गई। हाँ, तू सास ना रही, मैं तेरा दामाद ना रहा, कभी तू सास कभी तू दामाद। तो ये रूहानियत के मसाइल ही आप ही समझोगे। ठीक है। और पीर मुर्शिद के अता किए सर, हुए कुछ जुमले हैं एक क्योंकि कि आप अमर जो है, अमर से मामलात हो रहे हैं, और अमर जो है वो पीर का हुक्म है। हाँ, अमर, हाँ जी। ठीक है। और आपने ये भी देखा और आपके मुशाहिदे में आया होगा कि चंद लोगों का, यूट्यूबर्स का एक्सेस आप तक था। इवन कोर्ट रिपोर्टर्स में बड़े बड़े नाम हैं, वो प्रोडिक्ट कर लेते थे, यानी कि आपके फैसले से पहले जो मूड ऑफ कोर्ट जो होता है वो कभी जज शो नहीं करता ना। आपने तो शुरू से ही मूड बना के आपने लोगों को वेलकम भी किया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, फूल फेंके आपने लोगों पे, कोई तकलीफ ना हो मेहमान खाने में, गेस्ट रूम, गेस्ट हाउस, ये सारे ये मामले भूटान में हुआ है, ये भूटान में हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि देख के खुशी हुई आपको। ये जज मूड कैसे अपना क्या मतलब है, जज को आप ऐसा समझ रहे हैं कि जज कोई ऐसा आदमी है कि वो बैठा हुआ है और उसके सामने, मतलब कानून गंदी तो मिसाल। सर, कानून तो नहीं, अभी आपको गंदी मिसाल से ही समझ आएगा, आपको इससे समझ ही नहीं आ रही बात, हाँ, हाँ। आपको देनी पड़ेगी गंदी मिसाल जिससे आप समझोगे ठीक है। कि मतलब जज इंसान ही है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जज बैठा हुआ और कोई मतलब बरहना कोई सामने है तो वो स्टिमुलेट ही ना हो। हाँ, ऐसा नहीं है, जज भी एक इंसान है। रिपोर्ट नहीं है जज, भी मामला एज वेल यू सेड। हाँ, वो भी सुबह उठता है तो फिर खुद उठता है और फिर दिन शुरू होता है। ठीक है। लेकिन आप नहीं समझते कि आइए आपका इंतजार था टाइप चीज, आपने कोर्ट, ये इतनी बदनामी तो शायद इफ्तिखार जो था भूटान का उसको भी नहीं हुई होगी जितनी बदनामी आपके सर। वो तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब वो वाली बात हो गई नहीं सर। अच्छा, आपने मुझे डरा दिया, मैं समझा आप मुझे कह रहे हैं। नहीं, मैं अल्लाह ना करे मुझे कोई कंटेम्प्ट तो नहीं करनी आपको। वो कह के मतलब वो कैसा वर्ड, वो तो आपको एक ही बंदा कह सकता है, और वो फिक्र ना करे, वो कहेगा। उसने सबको कहा है, तो आप जब बहुत तक काम अफसोस है, बहुत बचाने की कोशिश की, मगर तुम जानवर ना हो सके, हम तुम्हें बचा ना सके। ए मेरे दोस्त, ओए! खबरदार, जब तुमने अदालत को अपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें लटका भी सकता हूँ इस अदालत में। सर, यहीं से, सॉरी तो नहीं, लेकिन मैं जहाँ चाहूँ अदालत लगा सकता हूँ, कि मेरे पास इख्तियार है। नहीं सर, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर हैंग टिल डेथ, बैंग टिल डेथ, और न जाने क्या किस किस किस्म और की सर क्या होगा सर, मैक्सिमम आपने क्या कंटेम्प्ट करके कौन सा कोई, आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा कंटेम्प्ट की इज्जत ही नहीं बची, जो एक पूरी किताबें भरी पड़ी हैं। सर सिटी शेल्डन अपनी एक खास किताब के इन द नाइट ऑफ द स्काई के अंदर पेज नंबर 15, बड़ा मशहूर केस है, हाँ, और ये केस है 3 ट्रायंगुलर लव स्टोरी का। तीन रुकनी लव स्टोरी। हाँ, अंदर जो है वो बड़ा प्यारा जुमला लिखा है कि shall be the one, no one will continue till the end of the world, will someone have to see you in the darkness of the dark. ये आपके लिए लग रहा है डार्क, क्योंकि संबंध मैं, मेरा मकसद ये था कि देखे ना, ये भी बार आई कि आप वॉक करते हुए कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने अपने आप को इतना कॉर्नर कर लिया, और आप इतने बद से बदनाम हो चुके, मादक के साथ, आई एम सॉरी फॉर, मैं ये नहीं देखे बात ये मतलब ये एक हम हद है। देखिए, लेट मी क्लियर, आप मुझे कि वो जो लड़ाई का आप जब आप वॉक पे लड़ाई हो गई, और तो हुआ ये कि मैं वॉक कर रहा था हाँ, और वो साहब भी वॉक कर रहे थे, ठीक है। जहाँ मैं पैर रखूं वो भी वहीं पैर रखे। जिस पौधे, वैसे मेरी आदत है, मैं फूलों से बात करता हूँ कि ए गुलाब कैसे हो आज तुम, आज तेरे अंदर वो ताजगी नहीं, मैं वो करूँ वो भी साथ। अच्छा, मैं बेंच के ऊपर, पहले मैंने कहा कि ये मेरी नज़र का धोखा ही, ऐसी वो नहीं। तब मैंने बेंच के ऊपर 3 दफ़ा खड़े होके यूं ऊंचा ऊंचा छलांग, और अकेले 2 लोग और थे साथ बेंच पे, मेरे साथ 2, अच्छा, मेरे तो होते ही। तो 3 आज जुड़े हुए हैं। हाँ,
तो हम तीनों यूं खड़े हुए और हमने यूं करके ये समरसॉट की पार्कोर वाली, हाँ यूं और यूं। ठीक है। उसने भी ये किया। मैंने कहा ओए क्यों जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हो। आगे से उसने हमारे साथ बदजबानी और ठीक है। बदकलामी शुरू कर दी। मैंने कहा मेरे भाई ये हमारी कॉलोनी है, इसका माहौल हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। ये कोई हन्ना औरत की पिकनिक का मकाम नहीं है कि जहाँ पर सब अपने अपने तरबूज ला के ठंडे करके खाते हैं। किस किस्म का, तो फिर आपने मैंने कहा स्टे इन योर लिमिट। बट वो ये शेम कि आपने ऐसी काम की कि स्टिक, और मतलब आपने भी ड्रॉ की। हाँ, तो उन्होंने हुआ ये कि मैंने निकाली अपनी स्टिक, उसने भी अपनी स्टिक निकाली और हम अच्छा मतलब वो थोड़ा यंग है और एनर्जेटिक है, मैं थोड़ा लेट हो गया। और आपके पास जमीर का भी बोझ है ना। जमीर का भी बोझ है। मैंने अपने बेटे को कहा बेटे तुम्हारे पापा हारे नहीं है, 4 स्टिक ही ज्यादा मारी है उन्होंने। क्या होता है इससे क्या होता फिर है? जिंदगानी में कभी बदला ले लेंगे। आप ये नहीं समझते रातों को खुलना 11 बजे खास मसाइल में, और साइलिन रातों को खुलना को क्या मतलब दिन खुलना, के बाद? सर, अच्छा और फिर साइलिन जिसके केसेस फंसे हुए हैं उनको उनकी अहमियत, और फिर एक इस खास लेवल पार्टी को पे खास इस खास लेवल पे अहमियत तुम देना, भूटान से लद्दाख को लेकर आ गए हो, भूटान की, कि तुम कह रहे हो रात को खुलना वही काम बंद किया। करके रखना और सुबह जो है वो सवेरे सवेरे बांध देना। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब आपने कोर्ट को उस लेवल पे ले आए कि आप देखें डैम वाले बाबा के साथ भी क्या हुआ। आप क्या चाहते हैं आपके साथ भी ये हो, मतलब वो लोग इस तरह याद अजीम रखें आप? हस्ती थी क्या जो चस्का है आज में पाकिस्तान? मौजूद नहीं रही। आप डैम वाले बाबा की बात जी कर जी जी, वो भी आप जितने ही माशाल्लाह होते हैं, अभी एक महीना खत्म हो इतना गया तो मैं लिक्विड ऐसे आदमी था, इतना लिक्विड आदमी था, आप यकीन करें वो किसी के भी नलके से निकल। तो उन्होंने डैम ही बना दिया। नहीं आपको वो आखिर में पानी पानी करदा करदा खुद आपे पानी हो गया था। वो इंसान नहीं H2O घूम रहा था ठीक है, फिर ना मॉलिक्यूल मिल। ठीक है, आप समझते हैं सर कि कानून अंधा होता है सर, वो नहीं देखता हैंडसम स्मार्ट, वो केस को फेस नहीं देखता, केस देखता है, वो उसको मेरिट देखता है। आप नहीं समझते कि कानून और चीफ गोट जो है वो ऐसा होना चाहिए? हाँ तो देखिए कानून की जो देवी है उसकी आंखों पे है पट्टी, हाँ वो तो लेकिन- नहीं देख सकती किसी को, नहीं, या तो आप लेकिन उसे टीपे जा रहे हैं, टीपे जा रहे हैं, टीपे जा रहे हैं, हिरासा किए जा रहे हैं उसको देख देख के, तो वो आगे से रिएक्ट नहीं ये करेगी। कानून व्हाट्सएप पे चलता रहा सर, ये फैसले व्हाट्सएप पे आते हैं। जब व्हाट्सएप चलता है तो कानून भी चलेगा। नहीं आपने मतलब जिस दिन व्हाट्सएप बंद हो कानून भी बंद हो जाए। नहीं, मतलब आपके कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपने मतलब अपने होते हुए नीचे आप वो के कोर्ट को मेरे देखते होते हुए मेरे नीचे क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? कंटेम्प्ट हो सकता है। आपने फैसले कराए सर नीचे वाले कोर्टों से आप। देखिए उन्होंने इज्जत में किए, उन्होंने इस तरह नहीं कि हमने एलिवेट करके बहुत सारे अपने हम ख्याल लेकर आए थे। अच्छा तो ऐसा हर जगह होता है, ठीक है, आप भी अपने लोगों को फेवर करते हैं, ठीक है, हर इदारे के अंदर फेवर की जाती है, ठीक है। हर खानदान के अंदर फेवर की ठीक है। जाती है। इसी तरह हमने भी थोड़ी लेकिन आपने उनमें से चंद अच्छे लोगों को नहीं भी आने दिया सर। वो तो शुक्र है कि कुछ एक दो अच्छे नाम है, आई कांट टेक इट, क्योंकि वो भूटान में एक मसला है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। लेकिन आपने कोशिश ज़रूर की कि आपके हम ख्याल लोग ये रहें, ताकि ये हमेशा से ये जो बिल्डिंग है रियासत की उसके ऊपर सिर्फ कपड़े ही लटकाए जाएं जिस तरह लटकाए थे इन्होंने। देखिए अभी परसों चौथ की बात है कि मेरे पास पंचौथा नामी एक साहब है। सॉरी, गाली नहीं देना सर, मैं आपकी मैं भी यही समझा था, मजे की बात मैं भी यही समझा था। नहीं सर, आप गाली दे तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं फला 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 पंचौथा हूँ। मैंने कहा भाई बात सुन, ये तेरा नाम है या किसी ने तुझे लकब दिया है? ठीक है, ठीक। पता चला नाम था। अच्छा, तो एक अहम आदमी के वकील थे। मैंने कहा इंशाल्लाह देखो चारों तरफ से मुझे पकड़ लिया गया है, चारों शाने चित कर लिया गया है, घबरा भी गया हूँ, जाना है। देखें रिटायरमेंट की भी कुछ चीज़ें हैं जी मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जी। याद रखिएगा ये, नहीं आप प्लान आप हर दफ़ा उसमें नहीं होंगे, आपको कभी भी हमारे लेवल पे भी आना पड़ेगा। आपके लेवल पे आना पड़ेगा, लेकिन मेरे कुछ रिटायरमेंट के प्लान्स हैं। क्या प्लान है सर? हाँ देखिए सबसे पहले तो मैंने सुना है कि श्रीलंका की चर्च बहुत अच्छी है, सॉरी तो वहाँ तो नहीं जाऊँगा। समझने का मतलब दूसरा ये कि मैंने सोचा है कि मैं थाईलैंड जाऊँगा, हाँ क्योंकि वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आप समझ रहे हो कि अपना वो है और वो आगे से कहता और यार क्या हाल है, एक बारी आवाज़। एक तो मैंने ये सोचा हुआ है कि ये इंशाल्लाह ज़िंदगी में एक दिन ये करना है। उसके अलावा मैंने करना है अपना ये गंजी जंपिंग नहीं होती, बंशी जंप, अच्छा सॉरी वो वजाद ने की थी ना, वजाद है तो हाँ, गंजी, अच्छा ठीक है। गंजी जंपिंग करनी है, ये मैंने सोचा हुआ है।
मैं उड़ रहा हूँ परिंदों। आखिरी फैसला जाने से पहले क्या होगा? और मेरे रिटायरमेंट प्लान तो सुन ले पहले, फिर फैसले भी करेंगे। और उसके बाद मैंने सोचा है कि बहुत खूब मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, फन करेंगे। नेट से बाहर रहेंगे। लॉस वेगस के अंदर मैंने सोचा है कि मैं वहाँ जाऊँ और जो मेन स्ट्रीट है जहाँ जुआ सट्टा और फाशी के दीगर काम होते हैं, मैं वहाँ तस्बीहां बेचना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, ये आप इतने गुनाह करके बंदा अक्सर यही काम सोचता है। आखिरी फैसला क्या होगा सर आपका, जिसका जिसका सबको अब डर है, जैसे आपने क्योंकि तबला जंग तो बजा दिया, आखिरी फैसला क्या होगा? थाईलैंड। नहीं अच्छा अपने मेरे प्लान के हिसाब से फेवरेट के लिए क्या होगा? पहले मैं ये बता दूं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए आपने तो दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आखिरी फैसला जो भी होगा अब तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिरी दिन कोई ऐसा फैसला करूँ जो मेरे ज़मीर का फैसला हो, वो मैं बता दूँ उसको कि भाई मेरा ज़मीर तेरे साथ है, बाकी तू देख ले जो भी सिस्टम है, ज़मीर तो तेरे साथ है ना। मेरा तो बल्कि ज़मीर नहीं, पूरा खानदान, हत्ता से सास भी तेरे साथ है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आप तुझे? सिर्फ आपके साथ कोर्ट, अबे पगले तुझे और चीफ चाहिए? कोर्ट है, बल्कि आपके साथ भूटान के चीफ के खानदान और उनके एक्सटेंडेड फैमिली और एलीट हो। अच्छा दूसरा मैं आपको तो आप ये कह रहे हैं कि आप रिटायर हो जाएंगे और आप बड़े सुकून से यहाँ पे कोई अपना धंधा करेंगे, कारोबार करेंगे। नहीं, मुझे मैंने आपको बताया ना, मैं घूम फिर के आऊंगा, सारा कुछ करूंगा और 1.5-2 साल तो लगेंगे इसमें। हाँ, क्योंकि आपके और जो हमनवा थे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हुई है, तो आई डोंट नो। मेरे भाई की शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं एक इंग्लिस्तान के पुल पे खड़ा होकर कबूतरों को बाजरा डाल रहा हूँ, साथ करली बालों वाली टाइट से एक बच्ची साथ हो, और दूर से शॉट लिया गया है, छतरी भी है हमारे पास और हम इंजॉय करें। अच्छा, और दूसरा ये कि मैं ये कहने वाला था कि गलत कह दिए। अगला। अच्छा हाँ, तो ये हमारी एक बस सर्विस चलती है, मैंने सोचा है कि अपने नए करियर का आगाज एक बंदा बस सर्विस, कंडक्टर की हैसियत से करना चाहूँगा मैं। अच्छा, यानी कि अपनी लैंड को वापस करना चाहते मुझे एडमायर करते थे शुरू से कंडक्टर के, ये कंडक्टर जो है ये वाला नाखून बढ़ा के इस पे जो है ना वो लगा लेते थे अपना, या तो ऑरेंज या फिर उसी पे वो जो है ना नेल पॉलिश लगाते थे। ठीक है, क्या फिर करेंगे? कंडक्टर को कभी आपने नजरों के ग्लासेस में नहीं देखा होगा, कि नजरों के चश्मे, कोई कंडक्टर कायनात में ऐसा है ही नहीं। ठीक है, नहीं करेंगे क्या हो करके? कंडक्टर करके सीखेंगे बोलेंगे क्या? ड्राइवर, मैं फिर लटकूंगा पूरा और खतरनाक सीटियां मारूंगा, टी 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 टी, और जैसे वो नहीं हवा में चल रहे हैं ऐसे ही मैं लटका हुआ और बोलूंगा, हाँ भाई मियाँ लिया आ जाओ, हाँ नियाले चलो भाई, हाँ भाई बारों बार पीर बधाई, चलो। ठीक है, आपका शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जाने से पहले अपनी जो कुछ जल्दी दिन रह गए हैं, एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है। थैंक यू सो वेरी मच। और आप पहले आदमी मेरे जाने से पहले जो आप कह रहे हैं, वरना मुझे पता है क्या होना है मेरे से। जी, लेकिन चूंकि आपने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को बात करने के बाद हमसे बात की, आपका शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने जो कुछ भी किया इस मुल्क के साथ वो आपके आगे ज़रूर आएगा, और अगर आपने कोई अच्छे फैसले किए तो वो भी आगे आएंगे, और जो अगर आप अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे बदवा प्रूफ हो गया था मैं। जी, और ये जिस तरह फैजियाब आप हुए और जितने आपके आगे बाजे लगे, अब आपको पता लगेगा कि असलियत क्या है। असली बंदे का नाम ही नहीं आ रहा, आप चेक करो। कौन सर? जिसका भी आपने नाम लिया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, आप तो जिस तरह भी फैसला कुछ हुआ या आपके आगे पीछे बाजे लगे, अब आपको पता लगेगा कि आपने किस किस्म के फैसले किए, ये कौम माफ़ करती है नहीं करती, हिस्ट्री आपको याद रखती है नहीं रखती, या आप भी वो जो कहते हैं ना डस्टबिन में चले आते हैं हिस्ट्री के। लेट्स सी जी, ख़वातीन हज़रात, ब्रॉडकास्ट देखते रहिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और व्हाटएवर द प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करें। आपको अल्लाह का वास्ता और ये कानून का हुक्म है। आप